हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा। बहुत स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। मैं ऐसे यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख रही थी, तो मुझे कुछ ऐसे टाइटल मिले जिसमें लिखा था कि ठंड में प्रेग्नेंट होने के लक्षण। तो ऐसे कई टाइटल मैंने देखा कि मतलब स्पेसिफिक सीजन में प्रेग्नेंट होने के लक्षण, ठंड में प्रेग्नेंट होने के लक्षण। तो मुझे लगा कि थोड़ा-सा इस टॉपिक पे मुझे अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कशन करना चाहिए कि क्या लक्षण भी गर्मी के हिसाब से या सर्दी के हिसाब से होते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो गर्मी के हिसाब से आपको गर्मी का सीज़न है, समर्स हैं, तो आपको अलग लक्षण दिखाई देंगे और विंटर्स हैं, ठंडियों का सीज़न है, तो आपको अलग लक्षण दिखाई देंगे। क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसे सीज़न के हिसाब से लक्षण भी डिफरेंशिएट होते हैं, अगर आपने कंसीव कर लिया है तो? तो आज के इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो इसलिए आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप प्रेग्नेंट होने वाले हैं, ट्राई कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये विंटर्स में आप कंसीव कर लेंगे, तो ठंडियों के हिसाब से आपको क्या लक्षण दिखाई देंगे, उस पे आज ये वीडियो है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग कमेंट तो खूब भर-भर के कर देते हैं, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। एंड प्लीज़ अगर आपको अच्छे वीडियो लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखिए, बॉडी हमारी इंडिकेशन देती है जब हम प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं। ऑब्वियसली अगर हमारी बॉडी के अंदर कुछ चल रहा है, तो उसका इंडिकेशन हमें बाहर मिलेगा। अगर हमारी फिंगर के अंदर दर्द हो रहा है किसी वजह से, तो हमारी उस फिंगर में भी कुछ ना कुछ तो चेंजेस दिखाई देंगे, चाहे उसमें स्वेलिंग हो, चाहे वो नीली हो जाए या काली हो जाए। कुछ तो बाहर भी दिखाई देगा ना, अगर अंदर कुछ है तो बाहर भी दिखेगा। सेम इसी तरह से अगर हमारी बॉडी के अंदर कुछ है, कुछ इम्प्लांटेशन है, बेबी का इम्प्लांटेशन हो रहा है, हम प्रेग्नेंट होने वाले हैं, कंसीव करने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमें बाहर भी फ़ील होगा। अब क्या ये सीज़न के हिसाब से भी होता है कि गर्मियों में अलग होगा, सर्दियों। देखिए, प्रेगनेंसी के लक्षण सीज़न के हिसाब से नहीं होते कि अगर आप गर्मियों में प्रेग्नेंट हो रहे हैं, तो आपको कुछ अलग से गर्मियों वाले दिखाई देंगे। हाँ, गर्मियों में प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो कुछ लक्षण जो होते हैं, वो मैं बताऊँगी। होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होते, लेकिन पूरा-पूरा सीज़न के हिसाब से ही आपकी प्रेगनेंसी डिस्क्राइब होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लोग गर्मियों में प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, उनको क्या होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद से उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। प्रेगनेंसी कंसीव होने पर क्या होता है कि ब्लड का फ्लो बॉडी में बहुत तेज़ हो जाता है। इसकी वजह से प्रेग्नेंट वुमेन को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो एक्सट्रीम गर्मी लगती थी प्रेगनेंसी के टाइम पे, एक्सट्रीम गर्मी लगती थी और सर्दी के टाइम पे सर्दी लगती ही नहीं थी। क्योंकि मेरा जब गर्मी के टाइम में इतनी एक्सट्रीम गर्मी लगती थी, तो सर्दियों के टाइम पे सर्दी तो नहीं लगती थी, लेकिन गर्मी भी नहीं लगती थी। तो मेरे साथ तो मेरे दोनों बेबी के कंडीशन में थे कि एक्सट्रीम गर्मी लगती थी मुझे, मतलब बता भी नहीं सकती मैं हर समय मैं गर्मी से परेशान रहती थी। तो गर्मियों के टाइम पे गर्मी लगती है कंसीव होने पे, लेकिन सर्दियों के टाइम पे वो नॉर्मल रहता है। सर्दियों के टाइम पे ये नहीं कहेंगे कि बहुत सर्दी लगती है, अब आपने प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट हो गए हैं, आप ठंडियों में कंसीव कर लिए तो अब आपको बहुत ठंडी लगेगी। नॉर्मल है, वो सीज़न पे डिपेंड करता है, आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है और आप किस तरह से अपनी केयर कर रहे हो उस पे भी डिपेंड करता है। सेकंड थिंग कि गर्मियों के मौसम में कंसीव किया हो आपने या सर्दियों के मौसम में, वायरल की अगर बात की जाए कि क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो हो सकता है वायरल फीवर हो जाए कंसीव करने पे। तो ये दोनों मौसम में पॉसिबिलिटी है। मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी फरवरी मंथ में 2023 में। मेरी प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद 1 महीने बाद मुझे सीवियर वायरल हुआ था, मार्च का महीना था। फिर उसके बाद फिर 1-2 महीने और बीते, फिर मुझे बहुत तेज़ फ्लू हुआ। भीषण गर्मी में मैंने बहुत तेज़-तेज़ वायरल फ्लू झेले हैं। तो ये नहीं कह सकते कि क्योंकि आपने सर्दी में कंसीव किया है, उस टाइम पे आपको वायरल होगा, तेज़ सर्दी जुकाम हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हैं। क्योंकि ये सर्दी में आपने कंसीव किया है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गर्मी में भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने समर्स में कंसीव किया है तो भी हो सकता है आपको, और अगर आपने विंटर्स में कंसीव किया है तो भी हो सकता है आपको। बस ये है कि विंटर्स में आपको थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है अपना, जब आपने कंसीव किया है तो। बाकी के जो भी प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं कि कमर में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, मूड स्विंग होना, बार-बार उबकाई जैसा लगना, चक्कर आना, मॉर्निंग सिकनेस होना, खाने-पीने की चीज़ों से मन हट जाना या बहुत अच्छा लगना या नींद बहुत ज़्यादा आना या बहुत कम हो जाना, ये जितने भी लक्षण हैं ये सर्दी और गर्मी दोनों में ही एक जैसे होते हैं। ये मौसम के हिसाब से नहीं आते हैं
कि आप प्रेग्नेंट हुए हैं तो सर्दी में मूड स्विंग नहीं होगा, या सर्दियों के मौसम में आपने कंसीव किया है तो आपको ये नहीं दिखेगा, गर्मियों में है हुआ है तो ये दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ है 1-2 चीज़ें ऐसे, जैसे मैंने गर्मी लगने वाला सिम्पटम बताया, गर्मियों के मौसम कंसीव हुआ है तो आपको गर्मी बहुत लगेगी। अ, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा ही प्रेगनेंसी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सर्दियों में आपको सर्दी भी बहुत लगेगी, नॉर्मल है वो, ठीक है? वो आप डिपेंड करते हैं कि आप कैसे अपनी केयर कर रहे हैं। बाकी के जितने भी लक्षण होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव होने के, वो मौसम के हिसाब से नहीं होते हैं। तो मुझसे कई लोग कमेंट करके पूछते भी हैं कि मैम हम ठंडियों में प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो हमें क्या लक्षण दिखेंगे? तो देखिए, ठंडी और गर्मी का इससे वास्ता नहीं होता है। आपने कंसीव किया है, जैसा बॉडी जिस टाइप का जैसा आपकी बॉडी का टाइप है उस हिसाब से वो आपको सिम्पटम्स भी देगी। आपको उन सिम्पटम्स को समझना है। प्लस कई लोगों को सिम्पटम्स नहीं दिखते हैं तो उन्हें उन्हें थोड़ा-सा और एफ़र्ट लगाना पड़ता है अपनी प्रेगनेंसी को समझने के लिए। जैसे कि सिर्फ़ पीरियड्स मिस हुए पर कोई लक्षण नहीं दिख रहे तो उनको जाके अल्ट्रासाउंड कराना है, चेक करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, 2 से 3 बार टेस्ट करके देखना है, तब जाके उनकी प्रेगनेंसी कन्फर्म हो पाती है। बट जिनको सिम्पटम्स दिख रहे हैं उनके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। फर्स्ट टेस्ट में ही उनका टेस्ट पॉज़िटिव आ गया तो उनके पास एक मतलब ये हो गया पक्का कि वो प्रेग्नेंट हैं। तो सिम्पटम्स गर्मी हो या सर्दी हो, ज़्यादातर सिम्पटम्स सब सेम ही होते हैं, जो नहीं होते वो मैंने आपको बता दिया। तो आपको बहुत ज़्यादा सीज़न को लेकर के मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि दोनों सीज़न की केयर अलग-अलग होती है। गर्मियों में आप कुछ भी पहन लेंगे, हल्का-फुल्का कॉटन का सूट है, कॉटन मैक्सी है, कुछ भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप सर्दियों में कंसीव कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे इम्यूनिटी वीक होती है। तो इसलिए अपनी डाइट ऐसी रखें सर्दियों के टाइम पे जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए, ना कि आपकी इम्यूनिटी को कम करे। तो ऐसी चीज़ों का सेवन करिए, जैसे कि सर्दियों के मौसम में आप बादाम है, अखरोट है, इनका ज़्यादा सेवन करिए। दूध में 1 चुटकी हल्दी डाल कर के थोड़ी-सी 1 चुटकी हल्दी डाल के अगर आप लेते हैं तो इससे आपको फ्लू से आप बचे रहेंगे, वायरल फ्लू नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मिसकैरेज ना हो जाए हल्दी से। अरे नहीं भैया, हल्दी गर्म होती है माना, पर इतनी भी गर्म नहीं होती है कि आपका मिसकैरेज हो जाए उससे किसी का। आप दाल में डाल के हल्दी खा रहे हो, आप सब्ज़ी में हल्दी खा रहे हो, तो दूध में 1 चुटकी हल्दी क्या ही कर लेगी। मैंने पिया है अपनी प्रेगनेंसी में, बहुत सारे लोग पीते हैं। इससे बल्कि बेबी के कॉम्प्लेक्शन पर भी कहते हैं असर पड़ता है कि बेबी का कलर फेयर होता है अगर दूध में हल्दी डाल के पीते हैं। कोई ऐसा नुकसान नहीं करती है। ऐसी चीज़ें मैं कभी आपको बताऊँगी ही नहीं जो किसी के लिए भी साइड इफ़ेक्ट का काम करे। तो आप सर्दी के मौसम में, जब अभी नहीं, जब और सर्दी पड़ने लगी, क्योंकि बाहर की ठंडी को आपको अपने शरीर में आने से रोकना है, तो बॉडी को तो कुछ हीट आप देंगे ना, ताकि बाहर की सर्दी उसमें घुसे ना। तो कुछ तो आप देंगे अपनी बॉडी को। तो ड्राई फ्रूट्स भी तो ऐसे गर्म तासीर के होते हैं, लेकिन लोग प्रेगनेंसी में भी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी बॉडी को देना है, जिससे कि आपकी सर्दियों के मौसम में इम्यूनिटी बढ़ी रहे, ताकि आपको सर्दी जुकाम वायरल ना हो। होप सो कि जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।